This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा ब्रह्मवासरः अश्विन शुद्ध चतुर्दशी एवं कोजागरी पौर्णिमा दिनांक 19 अक्टोबर 2021 चरक विमानतान अध्याय 2 शंखं चक्रं जलधान्दगतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिविद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोगनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दम् निखिलगदवनप्रौढधावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाचार्यं आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव अध्यापको दुष्टश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यः कार्यं प्रतनोदितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतः सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् सत्तमः प्रथमं तन्निवेशं ओम शांति शांति शांति। तत्र मात्रावत्वं पूर्वमुद्दिष्टं कुक्षांश विभागेन तद्वयो तद्भूयो विस्तरेण अनुव्याख्यास्यामः। तो अभी कुक्षांश विभाग से जो मात्रावत्व बताया गया पूर्व में वो पुनः विस्तार से बताते हैं। तद्यथा कुक्षेः अप्रपीडनम् आहारेण, तो आहार से कुक्षी का प्रपीड़न न होना, इतनी ज्यादा मात्रा में आहार नहीं होना कि उससे कुक्षी पर प्रपीड़न इस प्रकार का हो रहा है। एक विनोद या जो बताया जाता है कि किसी व्यक्ति ने भरपूर खाना खाया और फिर पेट दुखने लगा, तो गैस भर गई, तो किसी वैद्य को बुलाया। तो उसने कहा ठीक है, मैं छोटी सी गोली देता हूँ, उसको चूसना तो ये कम हो जाएगा। तो वो बोला कि अगर उतनी जगह मेरे पेट में होती तो मैं एक मोतीचूर और खा लेता। इतनी भी जगह नहीं है। तो इस प्रकार के खवैये कुछ हो सकते हैं। तो अप्रपीडनम आहारेण, कि आहार से प्रपीड़न न होना, ये एक अहम मुद्दा है। हृदय से अनवरोध, हृदय में जखड़न इस प्रकार की नहीं होना, अवरोध नहीं होना। पार्श्वयोः अविपाटनम, पार्श्व में विपाटन नहीं होना कि जैसे टूट रहा है इस प्रकार से, इस प्रकार की स्थिति नहीं होना। अनति गौरव उदरस्य, और पेट में ज्यादा भारीपन भी नहीं होना। तो थोड़ा भारीपन तो आता है, ये समझ लेना चाहिए, लेकिन ज्यादा भारीपन नहीं होना है। प्रीणनम इंद्रियाणाम, इंद्रियों का प्रीणन हो जाना चाहिए। तो ये जो नींद आती है तंद्रा जैसी होती है, वो नहीं होनी चाहिए एक्चुअली भोजन के उपरांत। क्षुत पिपासो परमः, क्षुत और पिपासा इन दोनों का उपरम, उनकी शांति हो जाना। स्थान आसन शयन गमन उच्छ्वास प्रश्वास हास्य संकटासु सुखानुभूति,
तो एक जगह पर रहना, आसन, शयन, गमन, उच्छ्वास, प्रश्वास, हास्य और संकथा, इनके बारे में सुखानुभूति। जी हाँ, आनंद से कर रहे हैं, कोई तकलीफ इस प्रकार की नहीं है, सुख की अनुभूति हो रही है। तो ये सब चीजें खाना खाने के बाद कर सकते हैं। हास्य, संकथा वगैरह जो सभी चीजें हैं, वो खाना खाने के बाद करते हैं। खाना खाते समय तो चुप ही रहना आवश्यक इस प्रकार का है। सायं प्रातश्च सुखेन परिणमः। तो सायं और प्रातः, सुबह जो खाना लिया है उसका सायंकाल तक पचन, और शाम को जो खाना लिया है उसका सुबह तक पचन, प्रातः पचन। तो इससे एक बात थोड़ी सी ऐसी होती है कि सुबह का खाने का पचन अगर शाम को होने वाला है तो उसमें मलोत्सर्ग हो सकता है। तो ये ठीक है अगर इस प्रकार का होता है तो। जनरली दिन में एक ही बार मलोत्सर्ग होना ठीक है, लेकिन ये बाकी जो लक्षण रहेंगे वो सभी मिलेंगे पाचन के, एक मलोत्सर्ग के बिना इस प्रकार से। लेकिन अगर होता है मलोत्सर्ग तो भी ठीक है, इसके आधार पर कि सुखेन परिणमनम इस प्रकार से। अभी इसके बारे में अगर हम सवाल पूछते हैं तो लोगों को लगता है कि कैसे सवाल, गंदे सवाल है, ये क्यों पूछ रहे हैं इस प्रकार से। और नए पीढ़ी में मोशन हर रोज होनी है, मल परिवर्तन हर रोज होना है, ये कंसेप्ट ही नहीं है। विदेशों में भी इसके बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं है पचन क्या होता है और उसके लिए क्या करना चाहिए, या पचन ठीक है नहीं ये कैसे डिसाइड करेंगे वगैरह वगैरह इस बारे में। तो ये एक अहम मुद्दा बनता है कि हमारे हिसाब में उद्गार शुद्धि उत्साह वेदोत्सर्गो यथोचितः लघुता क्षुत्पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षण, ये जो लक्षण बताए गए हैं वो है या नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। दूसरी जगह बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन के मरीज ऐसे हैं कि जिनको चैन नहीं होती, अगर मतलब परिवर्तन नहीं हुआ सुबह तो बेचैनी सी रहती है, और फिर वो कोशिश करते रहते हैं कि किसी न किसी तरीके से मल परिवर्तन हो जाए, इसके लिए दवाइयां लेना वगैरह वगैरह ये सब करते रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बारे में देखना जरूरी है। बलवर्णोपचय करत्वंच, बलवर्ण और उपचय करत्व ये भी होना चाहिए। तो यहाँ उपचय का मतलब जितनी तंदुरुस्ती होनी चाहिए उतना ही उपचय अर्थात अपेक्षित है, उससे ज्यादा जो स्थूल्य की तरफ लेके जाने वाला है ये तो अपेक्षित नहीं है। फिर भी ज्यादा कृश भी नहीं और ज्यादा स्थूल भी नहीं, इस प्रकार की मध्यम यष्टि कर पाना और टिका पाना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। इति मात्रावतो लक्षणम आहारस्य भवति, तो ये मात्रावत आहार का लक्षण इस प्रकार का होता है। अमात्रावत्वं पुनः द्विविधम आचक्षते हीनम अधिकंच। अमात्रावत्व जो है वो दो प्रकार का, एक कम और एक ज्यादा। तत्र हीनमात्रम आहार राशि बलवर्णोपचय क्षय। तो अगर हीन मात्र इस प्रकार की आहार राशि है तो बल वर्ण उपचय इसका क्षय करने वाला इस प्रकार अतृप्तिकरम, तृप्ति नहीं बनाने वाला, उदावर्त कर्म, तो इससे उदावर्त खाली पेट भी उदावर्त इस प्रकार का हो जाता है। अनायुष्यम अवृष्यम अनौरस्यम, तो आयुष के लिए अच्छा नहीं है, अवाजीकरण अवृष्य इस प्रकार का है, अनौजस्य ओष को नहीं बढ़ाने वाला है, शरीर मनो बुद्धि इंद्रिय उपघात कर, और शरीर मन बुद्धि इंद्रिय इनका सभी का उपघात करने वाला इस प्रकार का होता है। सार विध मनो, सार को नष्ट कर देने वाला, अलक्ष्म्यावहम, तो अलक्ष्मी को लेके दारिद्र्य को लेके आने वाला इस प्रकार का। अशीतेश्च वात विकाराणाम आयतनम आचक्षते,
और 80 जो वात विकार है उन सभी का आयतन शरीर बन जाता है। तो उन सभी का ये कारण इस प्रकार का बन जाता है। तो हीन मात्रा राशि नहीं होनी चाहिए आहार की, जितनी पर्याप्त है, जितनी उचित है उतनी तो लेनी ही है। उससे कम लेंगे तो भी तकलीफ होगी। मेरे जो अभी सुबह इंटरव्यू चल रहे हैं उसमें स्वास्थ्य ये एक डायनामिक कंडीशन है, बदलने वाली चीज है, और उसको टिकाना जरूरी है। हम कुछ नहीं करेंगे तो भी स्वास्थ्य बना रहेगा, ऐसी बात नहीं हो सकती। हमें प्रयत्न पूर्वक स्वास्थ्य को बनाए रखना है। इसमें एक ही चीज है कि अगर अग्नि अच्छा नहीं है, स्रोतस अच्छे नहीं है, आम है शरीर में, तो फिर इस प्रकार का ब्रूहण आहार या समुचित मात्रा में भी आहार कदाचित आम को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का रहेगा। तो इसलिए हमें जितना हम सुख से पचन करें उतना ही आहार लेना जरूरी है। मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखं यावत् विकीर्यति। मात्रा प्रमाण जो बताया गया है वो सुख से जिसका पचन हो उतना ही मात्रा प्रमाण आवश्यक इस प्रकार का। केवल हमारी शरीर की जरूरत है इसलिए ज्यादा खाना खाना ये गलत इस प्रकार का है। अभी आधुनिक डाइटेटिक्स में आपकी जरूरत क्या है, कितनी कैलोरीज लेने की जरूरत है वो डिसाइड करते हैं, और फिर उसमें ऑप्शन दे देते हैं, ये खाओ, नहीं तो ये खाओ, नहीं तो ये खाओ, इस प्रकार से। तो उसमें उन पदार्थों के अन्य गुणकर्मों के बारे में कुछ भी बहस नहीं हो। केवल इसकी इतनी कैलोरिक वैल्यू है, इसको इतनी कैलोरी की जरूरत है तो ये दे दो, ये नहीं है तो दूसरा कुछ दे दो, इस प्रकार से। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये उसको सुटेबल है या नहीं है, उसका अग्नि कैसा है और उसकी पचाने की क्षमता कैसी है। अगर आपको जरूरत 2 किलो कैलोरीज की है और आपके पचाने की क्षमता 1.5 किलो की ही है, तो ऊपर वाला जो है वो सब आधा अधूरा रह जाएगा, आम बन जाएगा, और फिर वो तकलीफ करेगा। तो सुख से पचन होना ये बहुत आवश्यक है, और ये जब तक नहीं किया जाता तब तक सब प्रयास व्यर्थ इस प्रकार के हैं। और उसमें भी क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अगर प्रोटीन डाइट देना है तो मूंग अच्छा ऑप्शन है, दही अच्छा ऑप्शन नहीं है, उसमें प्रोटीन यद्यपि ज्यादा है तो, या स्प्राउट्स में प्रोटीन ज्यादा है फिर भी स्प्राउट्स अच्छे नहीं है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या देना है क्या नहीं देना है ये सोचना है। और हीन मात्र आसन भी नहीं होना चाहिए, ये भी एक अहम मुद्दा इसमें है। इतने सब रोगों का वो कारण इस प्रकार का है। और अनायुष्य अनौजस्य इस प्रकार का, औरुष्य इस प्रकार का है, सभी क्रियाओं को हानि पहुंचाने वाला इस प्रकार का है। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए जितनी पर्याप्त मात्रा है उतनी ही मात्रा लेने की कोशिश करें, और उसमें भी जो लेना है वही ले, दूसरे कुछ चीज जो बचा नहीं सकते हैं वो नहीं लेना है। अतिमात्रम पुनः सर्वदोष प्रकोपण इच्छन्ति कुशला। तो हीन मात्रा के ये सभी दोष है, इसमें वात की वृद्धि होती है, लेकिन अतिमात्रा से सभी दोषों की वृद्धि होती है। सर्वदोष प्रकोपण इच्छन्ति कुशला यो हि मूर्तानाम आहार जातानाम सौभित्यं गत्वा द्रवैः तृप्तिमापद्यते भूयस्तस्य आमाशय गताः वातपित्तश्लेष्माणः अव्यवहारेण अतिमात्रेण अतिप्रपीड्यमानाः सर्वे युगपत् प्रकोपमापद्यन्ते। तो जो मूर्त आहार जात उसका सौभित्य की भरपेट इस प्रकार से क्या भी तृप्ति हो गई, यहाँ तक गत्वा द्रवे ही तृप्ति मापद्यते, और फिर उसके ऊपर द्रव से भी तृप्ति इस प्रकार से करवा लेता है। तस्य आमाशय गताः वातपित्तश्लेष्माणः,
तो उसमें जो आमाशयगत वातपित्त कफ है वह अव्यवहारेण अतिमात्रेण अतिप्रपीड्यमानः। अतिमात्र इस प्रकार का जो अव्यवहार किया गया है, खाना खाया है, उससे अति प्रपीड्यमान सर्वे युगपत प्रकोपम आपत्यन्ते। तो तीनों दोष एक ही साथ प्रकोप हो जाता है, तो ये सान्निपातिक अवस्था होती है। ते प्रकुपिताः तमेव आहारराशिम् अपरिणतम् आविश्य कुक्षेकदेशम् अन्नाश्रिताः विष्टं नयन्तः सहसा वापि उत्तराधराभ्यां मार्गाभ्यां प्रच्छावयन्तः पृथक् पृथक् इमान् विकारान् अभिनिर्वर्तयन्ति अतिमात्रभुक्तु। तो वो क्या करते हैं, सर्वदिगते प्रकुपिता तमेव आहार राशि अपरिणतम अवश्य आविश्य। जो आहार राशि है जिसका पचन नहीं हुआ है उसमें घुस के बाजारात जे प्रोटीन पावडर म्हणून मिळते ते काय असते, प्रोटीन स्वतंत्रपणे शरीर बाहेर उपलब्ध असते का? ये तो मेरे ख्याल में आर्टिफिशियल है। कुछ प्रोडक्ट्स फूड से बनते हैं और सीरियल से, खास करके सीरियल से प्रोटीन का सोर्स है। आई थिंक सिंथेटिकली प्रिपेयर भी होते हैं। वैसी स्थिति फार्म फीड की है। अभी बहुत सारे औरतों में दूध कम होता है, तो दूध बढ़ाने के बजाय फार्म फीड देने की सलाह दी जाती है। तो ये फॉर्मूला फीड जो है वो आर्टिफिशियली बनाया हुआ इस प्रकार का है, और फिर उससे प्रॉब्लम्स होते हैं या एलर्जीज होती है विभिन्न प्रकार। तो उसमें प्रयास यही रहना चाहिए कि नेचुरल जो ब्रेस्ट मिल्क का स्तन्य है वही देना है। वो अगर कम है तो उसको बढ़ाए कैसे, उसके बारे में सोचना है, लेकिन ये बात होती नहीं है। और विज्ञापन भी जो है कि क्या डायटेटिशियंस के संशोधन के अनुसार 23 घटकों की कमी आहार में होती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उसको उपाय क्या है, तो ये टॉनिक ले लो। चाहे वो बोर्नवीटा हो या ओवल्टीन हो और कुछ हो इस प्रकार का। तो अगर आहार में कमी है तो उसकी आपूर्ति करनी चाहिए ना, आपका आहार किस प्रकार से अच्छा हो जाए ये देखना चाहिए। और सिर्फ ये कमी की बात नहीं है, उसका एसिमिलेशन अच्छा होना चाहिए, इसके लिए अग्नि अच्छा होना चाहिए। तो उसके ऊपर तो किसी का जोर है ही नहीं, उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं है। बस आपको इतनी जरूरत है, इतना लेना है इस प्रकार से। तो ये मूर्खता है, उससे फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि आम बनता रहता है। वो भली भांति होनी चाहिए। तो कितने की जरूरत है इसके बजाय कितना पचा सकते हैं उतना ही शुरू करें। धीरे धीरे जैसे अग्नि की शक्ति बढ़ेगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी, तो आहार को बढ़ाए और लघु आहार से गुरु आहार तक पहुंचे इस प्रकार से। तो प्रायः ऐसा है कि 2 ही बार खाना खाकर तृप्ति हो, उपचय अच्छा इस प्रकार का हो, हीन मात्र नहीं हो, ज्यादा भी नहीं हो, और वेट मेंटेन रहे, स्फूर्ति मेंटेन रहे, तो ये ठीक है इस प्रकार से। अगर इस प्रकार का नहीं हो रहा है तो हमें समझ लेना है कि कहीं कुछ गड़बड़ है और हमें सुधार करने की जरूरत इस प्रकार की है। तमेव आहार राशि अपरिणतम आविश्य, उसी अपरिणत आहार राशि में घुस जाते हैं। ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि उनको संचरण के लिए जगह ही नहीं है। तो उनको, वो बढ़ तो गए हैं और कहीं जा नहीं सकते हैं, तो उसी आहार राशि में प्रवेश करते हैं। कुक्षेक देशम अन्नाश्रिता विष्टम नयनता।
और कुक्षी के एक देश में अन्नाश्रित इस प्रकार के रहे थे। विष्टम्भयन्तः, एक तो विष्टम्भ करते हैं, सहसा वापि उत्तराधराभ्यां मार्गाभ्यां प्रचालयन्तः, या ऊर्ध्व अधो मार्ग से उनको निकालने के लिए कोशिश की जाती है। पृथक पृथक ईमान ओके। इमान विकारान अभिनिर्वर्तयन्ति अतिमात्र भुक्तु। तो ये विकार अतिमात्र खाने वाले व्यक्ति में निर्माण करते हैं। तत्र वातः शूल आनाह अंगमर्द मुखशोष मूर्छा प्ररोम अग्निवैषम्य पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह सिरा कुंचन स्तंभनानि करो। उसमें जो वात है वो शूल आनाह अंगमर्द मुखशोष। तो प्यास भी ज्यादा लगती है, हमारा सभी का अनुभव है कि ज्यादा अगर भोजन हो जाता है तो प्यास भी ज्यादा इस प्रकार की लगती है। और उसमें गर्म पानी पिया तो थोड़ा पाचन में सहायता इस प्रकार की मिलती है। मूर्छा, भ्रम, अग्नि वैषम्य, तो मूर्छा भी इसमें आ सकती है, ये भी एक आम मुद्दा है। पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, ये जकड़न होना पार्श्व पृष्ठ कटि में। सिरा कुंचन स्तंभना, सिरा कुंचन और स्तंभन ये सब बातें होती है। पित्तम पुनः ज्वर अतिसार अंतर्दाह तृष्णा मद भ्रम प्रलपना, कि ज्वर अतिसार अंतर्दाह तृष्णा मद भ्रम और प्रलपना। प्रलपना जनरली वात से लिया जाता है, यहाँ पे पित्त में आया है इस प्रकार से। और भ्रम ये ज्यादा पित्त से लिया जाता है, वो वात में बताया गया है। भ्रम दोनों में है वास्तव में। श्लेष्मा तो छर्दी आरोचक अभिपाक शीत ज्वर आलस्य गात्र गौर। छर्दी आरोचक अभिपाक शीत ज्वर आलस्य गात्र गौरव, ये सब श्लेष्मा कफ निर्माण करता है। तो अजीर्ण च कफानामं तत्र शोकोक्षि गंडयोः वगैरह इस प्रकार की बातें वाग्भट में कही गई है। सभी सूत्रों को गौरव से देखे तो अक्षिकूट गौरव इस प्रकार का श्लेष्मा अजीर्ण कफानामं तत्र शोकोक्षि गंडयोः, पक्षी और गंड यहाँ का शोफ इस प्रकार का होता है। ये लक्षण मॉडर्न साइंस में किडनी से जुड़ा माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये अजीर्ण का लक्षण हो सकता है। वैसे बुर्बक्शंजय पांडु में भी ये लक्षण बताया गया है। तो सीकेडी के जो पेशेंट्स आते हैं उनमें ये बात हो सकती है कि ये अमाजीर्ण कफ के कारण इस प्रकार का हो। और वैसे यूरिया बढ़ता है तो यूरेमिया के जरिए सर्दी या उल्लास ये भी लक्षण दिखते हैं। तो इसमें वमन दे सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें हार्ट की कंडीशन अच्छी नहीं रहती, तो हार्ट अटैक की संभावना भी होती है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए ये देना है नहीं देना है ये सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। लेकिन एक अच्छा उदाहरण है कि मॉडर्न का डायग्नोसिस सीकेडी इस प्रकार का है और हमारा अमाजीर्ण इस प्रकार का है, या मुद्भक्षणजन्य पांडु इस प्रकार का है, और उसकी चिकित्सा देने से इसकी शांति हो जाती है। और लक्षण तो कम होते ही है, लेकिन क्रिएटिनिन यूरिया भी नीचे आ जाते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमारे हिसाब में डायग्नोसिस क्या है इस प्रकार से। न च खलु केवलम अतिमात्रम एवं आहार राशि आम प्रदोषकरम इच्छन्ति, तो केवल अतिमात्र खाने से ही आहार आम प्रदोष निर्माण होता है ऐसा नहीं है। अभी तो खलु गुरु रूक्ष शीत शुष्क द्विष्ट विष्टंभि दिग्धाहि अशुचि विरुद्धानाम अकाले च अन्नपानानाम उपसेवनम। तो गुरु रूक्ष शीत शुष्क द्विष्ट विष्टंभि विदाहि अशुचि,
और विरुद्ध इस प्रकार का अन्न अगर सेवन करेंगे तो हम व्यवहार में देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस तरीके से गुणधर्मों को रखने वाली इस प्रकार की है। और फिर ये आम का एक कारण है, ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो हमें सजग रहते हुए जो भी आम के कारण है उन सभी को दूर करना जरूर इस प्रकार का रहेगा। अकाले च अन्नपानानाम उपसेवन, और अकाल में अगर अन्नपान का सेवन करते हैं, जब काल नहीं है, प्रसुष्टे विमुद्रे ऋषियों के दोष इस प्रकार की कंडीशन नहीं है, तो वो भी आप दोष निर्माण करता है और फिर उससे बहुत सारे रोग हो सकते हैं। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा ही शोक मान उद्वेग भय उत्तप्त मनसा वा यदन्न मानो उपयुज्यते तदपि आममेव प्रदूषित। इन सभी मानसिक कारणों के साथ क्या उससे मन उपतप्त है और उस समय में अगर खाना लिया तो वो भी आम में ही परिवर्तित हो जाता है और आमों में वो प्रदूषित। शेवभाजी एक्सेट्रा तळलेले सर्व पदार्थ विदाही असतात। तेल में तले हुए सभी विदाही है, घी में विदाही नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु तो होते ही है, इसमें संदेह इस प्रकार के नहीं है। और शुष्क शाक वगैरह इस प्रकार की जो है, या गुरु रूक्ष इस प्रकार के जो है, वो उनको निर्माण करने वाले इस प्रकार के होते हैं। तो इन सभी के बारे में हमें सावध रहना चाहिए और इस प्रकार का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। अब ये काम क्रोधादि भी जो भाव बताए हैं, काम क्रोधादि, वो एक अहम मुद्दा है। और अभी के जमाने में इतना सारा स्ट्रेस रहता है, तो कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है स्ट्रेस लेने की। कोई भी छोटी मोटी चीज को लेकर उनको स्ट्रेस हो जाता है और फिर सब मामला बिगड़ जाता है। एक तो उनको चैन नहीं रहती और घर वालों को भी बेचैन कर देते हैं इस प्रकार से। और इतनी छोटी छोटी चीजें होती है कि उससे स्ट्रेस क्या लेने का है। ये एक आखिर उसके लिए जो करना है वो करना है, लेकिन समझो कि काम वाली भाई आने वाली नहीं है, पानी नहीं आने वाला है, या और कुछ इस प्रकार की चीजें हो, तो उसके जरिए जो करना है, स्टेप्स जो लेने हैं, वो तो लेने ही है इस प्रकार से। तो स्ट्रेस लेने से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तकलीफ होती है, लोगों को भी तकलीफ इस प्रकार की हो जाती है। तो मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि से कारण, ये जो बताया गया है कि मन को सदैव प्रसन्न रखे। हमारे इर्द गिर्द बहुत कारण ऐसे होंगे कि जिससे हमें दुख होगा, लेकिन ऐसे भी कारण होने चाहिए जिससे हमें आनंद होगा, समाधान होगा, सुख होगा। तो उन कारणों की तरफ देखो। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पूरा दुर्लक्ष्य करो इस प्रकार के दुख के कारणों के बारे में। उसके लिए जो आवश्यक कदम उठाने हैं वो तो उठाने ही है, लेकिन उसी में अगर अटक जाते हैं विचारों से तो फिर बड़ी मुसीबत होती है और हम जीवन का मकसद ही भूल बैठते हैं कि हमें आनंद लेना चाहिए। सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तियां, सुख के लिए ही सभी प्रवृत्तियां होती है। तो छोटी छोटी चीजों से हो सकता है तो आनंद ले, हो सकता है तो दुख टाले कम से कम इस प्रकार से, नहीं तो न्यूट्रल रहे। लेकिन इस प्रकार की एक प्रवृत्ति होती रहती है
कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहा है, बस यही मैं बताता रहूं या बताती रहूं, और क्या अच्छा है उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं, ये अच्छा हुआ है, वो अच्छा हुआ है वगैरह, इस प्रकार की जो चीजें हैं जिससे मुझे संतोष होना चाहिए, उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं इस प्रकार से। तो ये ह्यूमन नेचर है। और फिर उसके बारे में किस तरीके से सोचना है, ये थोड़ा अहम मुद्दा इस प्रकार का है। सर 20 years फीमेल, बद्धकोष्ठता, कष्टार्थ, योनि पीड़िका, युवान पीड़िका, वातज, वृद्धन, कृष्णवर्णी, ब्लॅक हेड, हेतू अल्पमात्रा भोजन 2-2 तासाने, वृक्ष आहार, बिस्किट्स, ब्रेड, पॅकेट, पॉपकॉर्न, माझा निदान मुख्य वातदृष्टी, पाचक पित्त समान वायु दृष्टी, रसद रक्त दृष्टी, सर अशा केस मध्ये स्निग्ध उष्ण औषधी प्रयोजन, अनुलोम चिकित्सा अशा केस मध्ये दीपन पाचन साठी कोणती औषधी योजना करावी, इंगाष्टकी, अजून दुसरे, कृश वात प्रकृती में संगीत सांगितल्यावर भोजन करू नये, वारंवार भोजन करू नये, अल्पमात्रा, ती एक वेळेस जास्त जेवण करू शकत नाही, थोड्या थोड्या वेळाने खायची सवय। तो उसका काउंसलिंग ही करना पड़ेगा। पहली चीज तो है वो काउंसलिंग करे। और क्या अच्छा है क्या बुरा है, अगर वो ज्यादा पचा ही नहीं सकती है तो 2-2 घंटे के बाद ही, लेकिन कुछ स्निग्ध इस प्रकार का अन्न हो जो उपचय करने वाला हो, इस प्रकार का देना। और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाना, तो 2-2 घंटे के बाद, 3-3 घंटे के बाद ऐसा करेंगे, फिर 4 घंटे के बाद, इस प्रकार से 6-7 घंटे तक अगर वो रुक सकती है तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। और मूल रूप से कॉन्स्टिपेशन को सुधारने के लिए इसमें आम ये ज्यादा महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। और साथ में वात की दृष्टि है, तो ये थोड़ा टेढ़ा मामला होता है दुरुस्त करने के हिसाब से, तो जो स्निग्ध गुरु वगैरह इस प्रकार के देंगे वो सामता बढ़ाएंगे। और अगर कुछ पाचन दीपन इस प्रकार के उष्णवीर्य दे देंगे तो भी ज्यादा अच्छा इस प्रकार का नहीं है। तो सोच समझकर चिकित्सा होनी चाहिए, क्या देना है इसके बारे में बहस करना मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन शंखवटी, हिंगाष्टक चूर्ण, हिंगोवचादी वगैरह वगैरह काफी योग प्रचलन में होते हैं अपने अपने परंपरा के अनुसार, तो वो देखो उसमें से क्या प्रयोग करना है इस प्रकार से। और पॉसिबल हो तो उसमें जो वाजीकरण द्रव्य भी है पाचन दीपन के साथ, उन्हीं का प्रयोग ज्यादा करें, तो ये बात अच्छी इस प्रकार की रहेगी। और ये सब धीरे धीरे होने वाला इस प्रकार का है, ये एकदम कुछ होने वाला ऐसा नहीं है। और केवल यही नहीं, इस प्रकार के काफी मरीज होते हैं, कैंसर से लेकर सभी प्रकार की बीमारियां होती हैं। और मन को प्रसन्न रखना काफी मुश्किल इस प्रकार का दिखाई देता है, तो योग की सहायता लेना ज्यादा बेहतर है, चित्तवृत्ति निरोध इस प्रकार से। तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ओंकार, ध्यान, शवासन, ये सब करते रहना, और धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आएगा। मेरा एक मंतव्य है कि इको टूरिज्म स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार से, तो एक 2-3 दिन के लिए आउटिंग के लिए जाते हैं, पूरा परिवार आता है,
तो सभी को एक साथ बता सकते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और मुख्य रूप से नैसर्गिक या ऑर्गेनिक खाना खाना, देसी गाय का दूध लेना वगैरह, ये सब बातें बतानी जरूरी है। तो हेल्थ टूरिज्म के बारे में सोच सकते हैं। और वहाँ लेक्चर्स में और कुछ ऑडियोज वीडियोज के जरिए सभी सभी को बताना है, रिलैक्स होना है, ये सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो ये सब करेंगे तो शायद इसमें मतों में परिवर्तन आएगा, जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। और हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, इसकी वजह ये है वो है, इस प्रकार का सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप होना जरूरी है। और दूसरे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है वो किस प्रकार से जी रहे हैं, वो किस प्रकार से समाधान कर रहे हैं, ये देख लेना भी बहुत जरूरी है। तो हमें पता चलेगा कि नहीं, उनसे हम बहुत बेहतर अवस्था में हैं। सच्चा दुख जब तक देखा नहीं जाता तो तब तक हमें हमारा दुख बड़ा लगता है। जब सच्चे दुख को देखते हैं तो पता चलता है कि अरे हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। मेरे पास एक लड़की थी, ऑस्टियोसार्कोमा थी, 18 बरस। मैंने भी उससे बात की थी कि एम्पुटेशन करवा ले, बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थी। और फिर उसमें भेद हो गया। इंडिया में एक बहुत बड़ा ट्यूमर उभर आया, वो व्रण हो गया उसका। फिर उसमें आगे मैगेट्स बने, भाई हिलाना भी मुश्किल था उस प्रकार से। तो ऐसी अवस्था में फिर भी उसके माँ बाप पूरी कोशिश करते रहे। मैंने कहा अब तो ये वैद्य की केस नहीं है, अध्यात्म में अगर कुछ होगा तो ही कुछ होगा, नहीं तो कुछ होने की संभावना है। तो उन्होंने उसके जरिए भी काफी प्रयास किए, कुछ फायदा नहीं हुआ और उसकी डेथ हो गई। अब ये इतना बड़ा दुख है कि इनके सामने हमारे जो दुख है वो दुख कहने लायक ही नहीं है। और हमारे पास इतने क्यों इस प्रकार से छोटे छोटे बातों में हम दुख का एहसास करेंगे। तो बेटर ऑप्शन है कि हमें भली भांति अच्छी तरीके से जीना है, सुख का आनंद लेना है। और ये तात्कालिक सुख नहीं बल्कि चिरंतन सुख इस प्रकार का होना चाहिए। कम से कम आरोग्य रूपी सुख तो होना ही चाहिए। तो ये अगर करेंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास बहुत कुछ है और हम खामखा दुख में पड़ रहे हैं कि अरे ये नहीं है वो नहीं, ये नहीं हो रहा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो इसमें पूरे समाज में ही परिवर्तन आना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। मैंने एक सोचा था लेकिन अभी मुझे मुश्किल लगता है कि प्रवचन ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है अगर
हमको फॉलोअर्स उस प्रकार से मिलते हैं। तो आयुर्वेदीय जीवन शैली आरोग्याची वृत्ती इस विषय पर सप्ताह 15 दिन इस प्रकार का प्रवचन कराएंगे और सभी मुद्दों को उठाएंगे। क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे जीना है, कब उठना है, कब सोना है, वगैरह वगैरह सभी के बारे में। तो इसमें अगर फॉलोअर्स मिलते हैं तो क्रांति इस प्रकार की हो सकती है। वैसे धार्मिक प्रवचन करने वाले जो लोग हैं उनकी भी सहायता इसमें हो सकती है, लेकिन उनको ही पता नहीं है कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। मैंने जैनों में ये सुझाव दिया था कि उनके जो साधु साध्वी है उनका खाना घरों से आता है और घर वालों को ही पता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इस प्रकार से उनको ही मालूम नहीं है ऑर्गेनिक क्या होता है या फिर नैसर्गिक क्या होता है वगैरह। तो कम से कम उनको अगर हम सजग कराएंगे कि नहीं नहीं ये खाना अच्छा नहीं है, हमें रेगुलर रूप से नैसर्गिक या ऑर्गेनिक ही खाना खाना चाहिए और उसी में से दान धर्म होना चाहिए। उसी में से थोड़ा अन्न साधु साध्वियों को दे देंगे, उनकी तो भावना अच्छी रहती है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये जानकारी न होने के कारण बाजार से सामान लाके फिर दे देते हैं इस प्रकार से। तो उनमें परिवर्तन आएगा तो उनका भी स्वास्थ्य सुधरेगा। जो जैन समाज है उसका भी स्वास्थ्य सुधरेगा। हिंदुओं में अभी ये प्रचलन ज्यादा नहीं रहा, पहले ये माधुकरी वृत्ति इस प्रकार का होता था कि वारावर जेवणी इस प्रकार की कंसेप्ट थी। जिनके पास पैसे नहीं है, जिनको सीखना है, वो हर दिन किसी घर में जाता था खाना खाने के लिए। तो ये दिन निश्चित रहते थे कि सोमवार इस घर जाना है, मंगलवार, और वो भी आनंद से खाना देते थे क्योंकि अच्छा पुण्य कर्म है, अन्नदान देना ये अच्छा पुण्य कर्म है इस प्रकार से। लेकिन फिलहाल ये परंपरा तो लुप्त हो गई इस प्रकार से, और इस प्रकार से अगर मिलता है तो उसका कर्तव्य है वो परंपरा आगे चलाए। जिसने उसकी मदद की है उसकी सहायता करना अपेक्षित नहीं है, लेकिन इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जब उनके पास पैसे आएंगे तो लोगों को उसी प्रकार से वो पालन पोषण करे। In early days, people used to attend kirtan pravachan where concepts of sukha and dukkha were told and how to approach them in life. Nowadays, this has stopped. People cannot bear the concept of dukkha because absorption capacity has gone down so much that it either causes extreme sadness or anger. Ayurved Kirtan Pravachan is the need of the time. क्या हमारा एक सेमिनार हुआ था, उसमें कीर्तन किया गया था और उस कीर्तन में दूध आलस कॉर्पोरेट कीर्तन ऐसा नाम रखा था उसने, और मुख्य रामदास के वचनों के आधार पर वो कीर्तन रचा गया। तो एक अहम मुद्दा है इस प्रकार से। कीर्तन प्रवचन ये सब बुढ़ापे में जब कोई उद्योग नहीं रहा तभी करने के उद्योग है, ऐसा एक समझ है जो बिल्कुल गलत इस प्रकार का है। और ज्ञानेश्वरी, दासबोध वगैरह इस प्रकार के ग्रंथ केवल बुढ़ापे में ही पढ़ना इस प्रकार का माना जाता है, लेकिन ये भी गलत इस प्रकार का है। अगर हमें दुख से मुक्ति और सुख की प्राप्ति इस प्रकार की होनी चाहिए तो छोटे छोटे बातों को लेकर इसके बारे में समझना चाहिए और प्रैक्टिकल क्या है ये देखना चाहिए। तो ये बात सही है
कि आयुर्वेद का अगर कीर्तन प्रवचन इस प्रकार का हो और वो युवा पीढ़ी के लिए हो, वृद्ध लोगों के लिए नहीं, तो युवा पिढी केली आहे. वेट 60 kg आहे, परंतु अचानक शरीरावर कल्प कल्पताना आला आहे, तर वायुदृष्टी म्हणून समजून ट्रीट करावे. कल्पताना क्या है? मैंने जो किताब लिखी थी गंतवणूक आरोग्यातली, कृष्ण वर्णता. वातदृष्टी समझ के कार्ष्ण्य कार्ष्ण उष्ण कामित्व कंपना शुक्रग्रह ये सब बातें करो. तो मेरा सुझाव है कि वो गुंतवणूक आरोग्यातली पुस्तक का वाचक वर्ग, उसका एज ग्रुप उन्होंने 25 से 40 इस प्रकार का रखा कि जब आपकी शिक्षा अध्ययन पूरा हुआ है, आपको कुछ नौकरी व्यवसाय शुरू हो गया है, शादी हो गई है या होने वाली है, या बाल बच्चे हैं, तो उस सभी अवस्थाओं में किस प्रकार आरोग्य में गुंतवणूक होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ कैसे होनी चाहिए, और हल्लीचे कीर्तनकार प्रवचन यांचे आध्यात्मिक ज्ञान विषयी आनंदाचं, याला विषय आनंदच आहे. आसाराम बापू, राम रहीम, आनंदगिरी, उसमें ऐसा है जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने काफी प्रयास किए हैं, पांडुरंग शास्त्री आठवले हैं कि उन्होंने काफी प्रवचन इस प्रकार के दिए हैं, और बहुत सारे परिवारों में परिवर्तन उन्होंने लाया है. बहुत सारे मद्यपान से मुक्त हो गए हैं परिवार इस प्रकार से. गद्य पंचविशी मध्ये दासबोध वाचल्यास फायदा होतो असे ऐकले आहे. कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये केवल बुढ़ापे में पढ़ने के ग्रंथ नहीं है. तो जब इसकी जरूरत है तब उसको पढ़ लेना ये आवश्यक इस प्रकार का होगा. और वैसे ये साहित्य विपुल प्रमाण में उपलब्ध है सभी भाषाओं में, संस्कृत में है, हिंदी में है, मराठी में है, बाकी अन्य भाषाओं में भी है इस प्रकार से. तो हमें सिर्फ सजग होकर वो करना है, इतना ही आवश्यक हमारे लिए है. और मुझे जब मैंने सुना कि कारपोरेट कीर्तन, ये नया ही शब्द है कारपोरेट कीर्तन इस प्रकार से, और उनका कहना था कि रामदास जैसा मैनेजमेंट में गुरु कोई है ही नहीं. उनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी है रामदास की. वैसे चरक की भी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, विमास्थान 8वें अध्याय में जो कारण करण कार्य कार्य ये नहीं बताया है. प्रवचन कीर्तन should focus on way of life and health. Religion is not required here actually. Good kirtankar don't focus lot on the religious concepts, but concepts of humanity, health and harmony. ये सही है, लेकिन उसमें भी ऐसा है ना कि आप वचन कहाँ से लेने वाले हैं. सबसे अच्छा स्रोत तो संस्कृत वाङ्मय ही है, उसमें सभी प्रकार के वचन आपको मिलेंगे. अगर आपका संस्कृत अच्छा है, उनको भली भांति समझ पाएंगे, तो उनका अच्छी तरीके से उपयोग कर पाएंगे, ऐसा है. In today's practice, many patients have Manas Hetu for their diseases, especially Grahani patient. I tried counseling Jatamausi, Mahatanga, etc. For some period they feel good, but again complain the same. What else should we can think? ये मन चंचल होता है बहुत, उसको काबू में लाना काफी मुश्किल होता है.
तो अभ्यास करना जरूरी है, बार बार करते रहेंगे तो ये बात साध्य होगी, और ये धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। लेकिन होता है, होता नहीं है ऐसा नहीं है। तो उनको बार बार टोकना पड़ता है, नहीं नहीं ये ऐसा करना है, इस प्रकार से करना है वगैरह वगैरह। और ये सही है कि बहुत सारे मरीजों में ये कारण के रूप में दिखते हैं, और जब तक ये कारण दूर नहीं करेंगे तब तक उनको स्वास्थ्य पाना बहुत मुश्किल इस प्रकार का होगा। तो ठीक है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हिन्नम् वैद्यवर्गो हि हिंदू धर्मातील व्यक्ती धर्म अर्थ काम आणि नंतर मोक्ष या सिद्धांतावर चालतात, त्यामुळे आरोग्य अध्यात्म हे वृद्धावस्थेत प्राधान्य द्यायचे विषय अशी धारणा नाही। लेकिन ऐसा है ना, आरोग्य तो सभी का कारण है, तो आरोग्य पर तो ऊपर ध्यान देना चाहिए, और आरोग्य के ऊपर ध्यान देना है तो केवल फिजिकल फिटनेस अपेक्षित नहीं है, मानसिक बौद्धिक स्तर पर भी आरोग्य होना चाहिए, और वही होगा तो ही मूल रूप से स्वास्थ्य होगा। तो ये समझाने की बात है, प्रैक्टिस में लाने की बात है, जब तक करेंगे नहीं तब तक पता नहीं है। शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार।